সব তাকে রাখবে। राष्ट्रगानम कुर्मा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ गावे तब जय गाथा जय हर मंगल दाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ताम खेदनुमति स्यात् तर्हि दीक्षांत समारोह प्रारब्धुं शक्यते। यहाँ से बैठ जाइयो। सुनिवार
वार्षिक दीक्षांत समारोहोऽयं सारस्वते समारोहेऽस्मिन् समुपस्थितानाम् अत्र भवतां महनीयाध्यक्ष पदमलङ्कुर्वाणानां बिहार राज्यस्य महामहिम राज्यपालपदेन सह विश्वविद्यालयानां कुलाधिपति पदे विराजमानानां परम सम्माननीय श्री फागू चौहान महाभागानां अतिविशिष्टातिथ्यत्वेन समुपस्थितानां इदानीं संयोगवशात् सदनं प्रचलति इति धिया अस्मदीयाः शिक्षामन्त्रिणः नोपस्थिताः, तथापि तान् उद्दिश्य इदानीं सम्बोधयामि। मुख्यातिथित्वेन समुपस्थितानां राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य सम्माननीय कुलपतिपदभाजां प्रोफेसर परमेश्वर नारायण शास्त्री महोदयानां, राजभवने अपर मुख्य सचिव पदे सेवारतानां प्रशासन दक्षानां सहृदयानां श्री ब्रजेश मेहरोत्रा महोदयानाम्, अस्य विश्वविद्यालयस्य माननीयानाम् अधिसत्सदस्यानाम्, अभिसत्सदस्यानां, विद्वत् परिषत् सदस्यानाम्, अध्यापकानां, पत्रकार बंधूनां, पदाधिकारिणां, कर्मचारिणां, आशीर्वाद भाजां स्नातकानां, अत्र उपस्थितानां समेषां सज्जनानां च सादरं स्वागतं हार्दिकम् अभिनन्दनं च करोमि। सश्रद्धं स्मरामि, तस्मै भावपुष्पान्वितं श्रद्धाञ्जलिं च समर्पयामि, यस्य अभूतपूर्वदानशीलतया भारतीय संस्कृतेः सनातन धर्मस्य च विश्वविद्यालय मूल वेद वेदांगनिष्ठ शास्त्र परंपरायाश्च उन्नायकानां परम पूज्यानां महर्षीणां राजर्षीणां च जनक याज्ञवल्क्य कपिल गौतम कणाद कुमारी गंगेशोदयन बहुविध अभिवृद्धिं सम्पादयितुं कृतभूरि परिश्रमाः कुलपतिस्थानमलङ्कुर्वाणाः ज्योतिषादि शास्त्र विशारदाः श्रीमन्तः प्रोफेसर सर्वनारायण झा महोदयाः, विश्वविद्यालयस्य यशस्विनः प्रतिकुलपतयः प्रोफेसर चंद्रेश्वर प्रसाद स्वप्नश्रयं यथोचितं गणति तथयः शुभाशिषश्च। धन्यमात्मानं मन्ये यदद्य अस्य प्रथितयशसः संस्कृतवाङ्मयपोषणकर्मणि बद्धादरस्य कामेश्वरसिंह गद्गङ्गा संस्कृतविश्वविद्यालयस्य नवदशोत्तर-2000 2019 तम क्रिस्ताब्दीय दीक्षांत समारोहे मुख्यातिथित्वेन अहम् आमन्त्रितः सन् अस्मिन् समारोहे भागं ग्रहीतुं सर्वकाशं अप्राप्नोमि। तत्र प्रथमं तावत् कुलाधिपतिस्थानमलङ्कुर्वद्भ्यो निवेदयितुम् अभिलषामि। इयं संस्कृतभाषा अमरभाषा अस्ति, नास्त्यत्र काचन विमति। अतः सर्वप्राचीनेयं भाषा सकलभाषाणां जनयित्रीति न अवदितं पूषाम्। इयं भाषा अस्माकं भारतीयानां सकलनित्यनैमित्तिककार्येषु उपयुज्यमाना व्यवहार्यभाषा अस्ति। अथ च परमप्रौढानां वेदांगदर्शनपुराणादीनां मौलिक व्यावहारिक सांप्रतिक ज्ञानविज्ञान भौतिक गणित आयुर्वेद खगोल शिल्प वास्तु शास्त्रादि विषयाणामपि उद्बोधनाय परमोपकारिणी वर्तते तराम्। अनुरुणध्मि यत् ज्योतिष संकाये ये स्नातकैः 19+200 ख्रीष्टाब्दे यथाविधि शोधकार्यं सम्पाद्य शोधप्रबन्धं चोपस्थाप्य परीक्षा द्वारा विद्यावारिधिः इत्युपाधेः आत्मनः योग्यता प्रमाणिता तान् अत्र उपस्थापयन्तु। विद्यावारिधि स्नातकः उत्तिष्ठताम्। समक्षं ज्योतिषसंकाया विद्यावारिधि स्नातकः उपस्थिताम्। एतेन ज्योतिषसंकाये यथाविधि शोधकार्य सम्पाद्य शोधप्रबन्धं तिष्ठन्तु। दीप पांडेयः फलित ज्योतिषे पंडित गयादत्त झा स्वर्ण पदकम। मनोरंजन कुमार झा स्नातकोत्तर वेद विभागीयः छात्रः, वेद विषये छात्रः, धर्मशास्त्र विषये महारानी राजलक्ष्मी स्वर्ण पदकम प्राप्त्यर्थम आगच्छतु। मनोरंजन कुमार झा वेद विषयस्य छात्रः,
पंडित दिवाकर मिश्र स्वर्ण पदकम आचार्य परीक्षासु सर्वाधिकांके उत्तीर्णः। आचार्य परीक्षासु सर्वाधिकांके उत्तीर्णः छात्र कुमारी साहित्य विषयस्य छात्रा आचार्य परीक्षा सुधारानी झा। अखिलेश सूर्य प्रताप कुशवाहा कुमार विद्यार्थी अम्बरीश कुमार विद्यार्थी उपरि आगच्छतु। कुमकुम कुमारी अनन्तरम् आगच्छतु। कृष्ण नवीन चौधरी बद्रीनारायण चौधरी आगच्छतु। रमा कुमारी रामगोपाल चौधरी आगच्छतु। ज्योतिष विभागस्य आशुतोष कुमारः गजेन्द्र मोहन मिश्र पवन कुमार झा प्रमोद कुमार संस्कृत यूनिवर्सिटी। मैं समझता हूँ कि बिहार के अंदर एक पहली यूनिवर्सिटी होगी। यहाँ पे तमाम संस्कृत के विद्वान पैदा होते हैं। कर्मकांड से लेकर दर्शन शास्त्र तक सभी तरह के कर्मकांडों में भी सबको दक्ष किया जाता है। ये पूरे बिहार में नहीं बल्कि इसमें से कुछ योग्य लोग देश स्तर तक यहाँ का नाम उजागर करने का काम करेंगे। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध मिथिला की पावन भूमि में आयोजित कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय के 70 दीक्षांत समारोह में आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। उपाधि ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उनके जीवन का स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि आज उन्हें अपनी साधना और परिश्रम का मधुर फल प्राप्त हुआ है। आज का दिन में केवल छात्र छात्राओं के लिए अपितु उनके माता पिता अभिभावकों एवं गुरुजनों के लिए भी महत्वपूर्ण है। मैं उपाधि प्राप्त करता सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि वे इस प्रतिष्ठित विद्यालय के अर्जित ज्ञान उपयोग अपने जीवन के साथ साथ संपूर्ण मानवता के व्यापक कल्याण के लिए करेंगे। आजकल में संस्कृत भाषा एवं साहित्य चरित्र शिक्षा शांति सद्भाव एवं विश्व बंधुत्व का पाठ हमने सीखा है। वेदों उपनिषदों में, दर्शनों, पुराणों और धर्मशास्त्रों में जीवन यापन का एक ऐसा आदर्श मार्ग स्थापित किया है जिस पर चलकर मानवता का व्यापक कल्याण हो सकता है। संस्कृत भाषा एवं साहित्य के ज्ञान के बिना भारतीय संस्कृत और ज्ञान संपदा से परिचित नहीं हुआ जा सकता। संस्कृत ज्ञान के अभाव में हम न तो भारत की संस्कृति संपन्नता और विपुल ज्ञान संपदा को परिचित हो पाएंगे और न ही अपने राष्ट्र की भावनात्मक एकता और सुरक्षित रख पाएंगे।
आज दुनिया के अनेक भाषा वैज्ञानिकों की स्पष्ट मान्यता है संस्कृत आज के तकनीकी विकास के युग में भी पूरे विश्व में कंप्यूटर विस्फोट से भी सर्वाधिक उपयुक्त भाषा है। आज आवश्यक है कि हम तकनीकी मानदंडों पर भी खड़े उतरने वाली संस्कृत भाषा के अधिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आज भारत की संस्कृत और राष्ट्रीय एकता को सशक्त करने के लिए यह जरूरी है कि पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने वाली संस्कृत भाषा को समग्र प्रगति हेतु सार्थक प्रयास किया जाए। आज संस्कृत के बहुमूल्य पांडुलिपियों के संरक्षण तथा उनके डिजिटाइजेशन के नितांत आवश्यकता है। तकनीकी प्रगति का लाभ उठाकर हम संस्कृत की प्राचीन गौरवशाली और दुर्लभ कृतियों को सुरक्षित कर लेना चाहिए। आज विश्व में भूमंडलीकरण के दौर में जिस विश्वग्राम की परिकल्पना की गई है, दरअसल इस अवधारणा के मूल में भी भारतीय चिंतन और दर्पण का महान परंपरा है। भारतीय संस्कृति में पूरी दुनिया के लोगों को अपने परिवार के ही सदस्य की बात समझने की मान्यता है। वसुधैव कुटुंबकम यह अवधारणा इस बात पर आधारित है कि हम परोपकार को सबसे बड़ा पुण्य और प्रताड़ना को सबसे बड़ा पाप अधर्म मानते हैं। हमारे राष्ट्र प्रेम विश्व बंधुत्व की राह में बाधक नहीं बल्कि साधक और सारी विरासतें हमें संस्कृत भाषा के साहित्य के माध्यम से प्राप्त होती हैं। वैज्ञानिक विकास की प्रक्रिया में भी संस्कृत की अपार ज्ञान समृद्धि का बहुत महत्व रहा है। अपाध्य रोगों में भी आयुर्वेद के चिकित्सक पद्धति की उपयोगिता और सफलता के आर्यभट्ट द्वारा शून्य की खोज, अणु और परमाणु की परिकल्पना, शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुति की प्रसिद्धि है। ये सभी बातें संस्कृत की महान परंपरा और विरासत का परिचय देती है। जगत गुरु के रूप में भारत की पुनर्प्रतिष्ठा हेतु संस्कृत विकास अनिवार्य है। यह समय की मांग भी है और भारतीय संस्कृत नवजागरण के एक गौरवशाली सार्थक अभियान है। मुझे बताया गया कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के अधिनियम 1960 द्वारा स्थापित यह विश्वविद्यालय महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह जी की अपूर्व दानशीलता में उनकी संस्कृत शिक्षा प्रेम का ज्वलंत उदाहरण है। मैं उनके प्रति अपना नमन निवेदित करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे भारतीय संस्कृत के संपूर्ण जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्कृत भाषा तथा इसका विशाल साहित्य आज के युग में पूर्ण प्रासंगिक है, क्योंकि विश्व के ज्ञान और विज्ञान के संपूर्ण विषय संस्कृत साहित्य में सुरक्षित है। संस्कृत के वैदिक साहित्य, पुराण साहित्य, रामायण एवं महाभारत आदि ग्रंथ एक और जहाँ वैज्ञानिकों को नई खोज में सहायता करने में सक्षम है, वहीं परवर्ती साहित्य सर्जना में भी इनका अमूल्य योगदान है। भारत की एकता एवं अखंडता को कायम रखने वाले पद विचार इस भाषा एवं साहित्य में सर्वत्र विद्यमान है, जिनके बल पर हम पूरे विश्व में शांति दूत के रूप में अपनी पहचान अधिक प्रखर और सशक्त बना सकते हैं। काशी के साथ साथ मिथिला की धरती भी संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र रही है। मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय भारत की एकता अखंडता का फल सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक समरसता को विकसित करता हुआ संस्कृत भाषा एवं साहित्य की समृद्धि के महाअभियान में एक अपूर्व भूमिका निभाएगा। पिछले दिनों संस्कृत शिक्षा के विकास में राजभवन ने पहल की थी। आपके विश्वविद्यालय के संयोजन में राजभवन में संस्कार सभा का भव्य आयोजन किया गया था। मुझे खुशी है कि राजभवन के द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों में यह विश्वविद्यालय तत्परतापूर्वक पालन करता है। शैक्षणिक सूत्र के समय पर संचालन, दीक्षांत समारोह के समय अभियोजन एवं उसका आधारभूत संरचना विकास आदि में विद्यालयों की तत्परता प्रशंसनीय है। छात्रगण चुनाव कक्षाओं में नियमित उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु बायोमेट्रिक उपकरणों के स्थापना एवं कुशलतापूर्वक संचालन आदि बातों पर भी सख्त अमल होना चाहिए। परीक्षाओं की कदाचार मुक्त पारदर्शितापूर्वक आयोजित होना तथा समय पर परीक्षा पत्र प्रकाशित होना भी अत्यंत आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय कुलपति के नेतृत्व में संस्कृत एवं साहित्य के एक उत्कर्ष अध्ययन
केंद्र के रूप में पूरे देश में अपनी अनूठी पहचान बनाएगा। एक बार पुनः दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले तथा समारोह में उपस्थित अन्य सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को मैं अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। सभी सुखी हों, सबका जीवन कल्याणमय हो, सभी उन्नत के शिखर को छुएं। मेरी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोगों को प्रणाम। अगर मैं ताली बजाने के लिए कोई रिश्ता लक्ष्मी शबद्यां रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तां इसणान्नेखाणा मोम्मा एखाणा सर्वलो काम्मा ओम ऐमारंभः शुभाय भवतु। समारोहे कृपया पद मालम करवाना बिहार प्रांत से